सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ है, मुशीर वजीर आज़म बराए सियासी अमूर हैं। सेनेटर साहब, राना साहब, सबसे पहले तो अफगान तालिबान रजीम और वहाँ मौजूद दहशत गर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल। अब हमारा मकसद फौरी तौर पर यह होना चाहिए कि ये यकीनी बनाया जाए कि वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों की कैपेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ना बचे। तो क्या इसके लिए किसी तीसरे मुल्क या आलमी ताकत को दखल अंदाजी करना पड़ेगी, या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खुद इससे डील कर लेगा, नो प्रॉब्लम? नहीं, देखें, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया गया है। वो कमीन गाहें जहाँ से दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल करते थे, असला हासिल करते थे और वहाँ से अपनी तैयारी करके जो है वो फिर यानी फायर के कवर में जो कि कल इस कार्रवाई की वजह बना है, तो उस कवर में जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते थे और दाखिल होने के बाद जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, जिसमें हमारे अफसर, हमारे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हमने बड़ा नुकसान उठाया है इसमें, और काफ़ी देर तक इस बारे में बार बार अफ़गान हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई है, उनको ये बावर करवाया गया है कि ये आपकी जो ज़मीन है ये हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है, और आपका इस बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी और जो कतर मुआहदा हुआ है उसमें भी आपने ये बात जो है वो तय की हुई है कि आपकी ज़मीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। और इंडिया जो है उसकी राह एजेंसी जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे मुलव्वस है। तो जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर उन कमीन गाहों को, उन सेफ हेवन्स को खामोश कर दिया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि वहाँ से अब इस किस्म की दहशतगर्दी के लिए कार्रवाइयाँ करने वाले जो है वो ना वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे, ना वहाँ पे तैयारी कर सकेंगे, और ना ही वो पाकिस्तान की हदूद में जो है वो दाखिल हो सकेंगे। अगर कोई बचा कुचा कोई कमीन गाह अगर कोई रह गई है तो उसको भी तलाश किया जाएगा और उसको भी इसी तरह से तबाह किया जाएगा, खामोश किया जाएगा। इस बात को अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और मुसल्लह अफवाज ने ये जो है ये फ़ैसला किया है कि हम किसी के ख़िलाफ़ अग्रेशन में तो यकीन ही नहीं रखते, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जहाँ से दहशतगर्दी होगी उस जगह को, उस कमीन गाह को जो है वो खामोश कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सर, जो हमले हुए हैं और आपने कहा कि अब जो भी कार्रवाई होगी हम उसको ख़ुद हैंडल करेंगे, अगर वहाँ से हम पे हमले हुए तो हम उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। ये हमले ज़ाहिर है हमारे लिए सरप्राइज़ तो नहीं है, पहले भी पाकिस्तान में इतने अरसे इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन इन वाक़यात की टाइमिंग पर ज़रूर सवाल उठ रहा है। आपकी नज़र में ये जो कोशिश की गई है, ये जो सारी एपिसोड हुई है, ये इस वक्त में क्यों की गई है? देखिए, इसमें ये है कि इस बारे में फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन फ़ैसला यही था कि बार बार उनको जो है वो वार्न किया गया, और आखिरी वार्निंग जो है ये कोई तकरीबन 3 हफ्ते कबल आपके इल्म में होगा कि जब बन्नू में हमने बहुत बड़ा जो है वो सदमा उठाया और कोई 30 के करीब जो है हमारे जवान और हमारे अफसर जो है वो शहीद हुए। वहाँ पे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों जो है वो उन जनाज़ों में शिरकत के लिए वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है ये 2 टोक अंदाज में वज़ीर आज़म ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि भाई अब आप फ़ैसला कर लें, अब हम एनफ इज़ एनफ, अब आप फ़ैसला करें कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आप दोनों में से या फितना हिंदुस्तान को आप वहाँ पे जगह दें या फिर पाकिस्तान को।
तो उसके बाद फिर ये फ़ैसला था कि अब जब भी वो दोबारा जो है वो ये हरकत करेंगे कि जो वो दहशत गर्दों की तश्कीलें हैं, जो जिस वो तरतीब से लोग आते हैं, कि अब जब भी इस किस्म की दरअंदाज़ी जो है वो करने के लिए जो है वो फायरिंग होगी, तो उसका जवाब जो है वो फिर भरपूर अंदाज से जो है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने ये हरकत जो है ये कल उन्होंने की, और जब उन्होंने फिर ये की हरकत तो उसका जवाब तैयार था, तो उसका फिर जवाब जो है वो भरपूर दिया गया। ये भरपूर जवाब जो है ये फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो ज़रबे कारी पॉलिसी है। उन्होंने जो है वो पूरी डोज फिर जो है ना वो पूरी दी है। तो इससे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गॉट इट। राना साहब, अब ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी गई है, जो कि बड़ी ज़रूरी है इस वक्त। जाहिर है कि इस मौके पर सबका एक पेज पर आना इज़ इम्पेरेटिव। इसका तरीका क्या होगा आपके ख्याल में? क्या हुकूमत, पार्लियामेंट या किसी और फोरम से कोई डायलॉग या मुआहदे की बुनियाद रखेगी? देखिए, जो मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की है, अस्करी क़यादत ने की है, क्योंकि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म ये बात बयान फरमा रहे थे तो अस्करी क़यादत सारी उनके साथ बैठी थी यौम आज़ादी पे। तो इसका तरीक़ाकार तो टेबल है, टेबल पे सब लोग बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे। PMLN की क़यादत और PMLN के कायद ने तो 21 अक्टूबर 2023 को ये बात बड़े वसूख से कही थी कि इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। तो उसी की एक अमली शक्ल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की शक्ल में दी है, और उन्होंने ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें। हम तमाम इश्यूज़ को, वो पॉलिटिकल हों, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों, वो इकनॉमिक हों, उन सब के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, बात की जाएगी, और एक कौमी कंसेंसस, जो नेशनल कंसेंसस है वो पैदा किया जाएगा, और वही इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद होगा। चलिए, वो तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि तहरीक इंसाफ का नाम लेकर आपने ही वाज़ेह किया कि इनका सियासी मुस्तक़बिल आज की हुकूमत और रियासत के साथ खड़े होने से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो वहाँ पार्टी के नए नामज़द वज़ीर आला हैं सर, उनके बारे में कुछ अलग तासुर है, सो उन्हें लाया गया, तो कैसे आप लोग परसीव करेंगे इसे? रियासत मुखालिफ इशारा समझेंगे क्या इसे? देखिए, जो आज का दिन है, जो रात जो कार्रवाई हुई है, जिसमें उन दहशत गर्दों को कारी ज़रब लगाई गई है जो पिछले 20-25 साल से जो है वो हमारे जवानों को, हमारे शहरियों को, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं। जो शहीदों का खून है उसका हिसाब चुकाने का जो है वो अब इरादा किया है रियासत ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने। तो अब इस घड़ी में अगर कोई साथ खड़ा नहीं होता तो फिर उसको मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर उसको मैं नहीं समझता कि फिर पाकिस्तान में रहने का या पाकिस्तान पे हक जिताने का कोई हक हासिल है। तो और जो खड़ा होगा तो बिल्कुल उसके इस जज्बे को जो है वो सराहा जाएगा। इसलिए PTI के लिए बड़ा मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो, पाकिस्तान के शोहदा के खून के हिसाब को चुकाने में जो है वो खड़ी हो, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी हो। तो इससे मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव तासर उनके मतलब जो है वो जाएगा। और जहाँ तक नए चीफ मिनिस्टर का मामला, तो नए चीफ मिनिस्टर साहब को ये बात कहनी चाहिए, चीफ मिनिस्ट्री का ओथ लेने से पहले भी कहनी चाहिए, बाद में भी कहनी चाहिए कि मैं इस हद तक इस मामले में जो है वो मैं
अपनी रियासत के, अपने मुल्क के साथ हूँ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हूँ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो शहदा हैं उनके खून का हिसाब जो है वो चुकाया जा रहा है, मैं उसमें उसके साथ हूँ। और पीटीआई के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि क्या वजह है कि वो शहदा के जनाज़ों में शिरकत नहीं करते, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमदर्दी नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी लोग अवाम जो है वो नोट कर रहे हैं। तो अगर वो अपने इस इम्प्रेशन को बेहतर करते हैं तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उनके लिए सियासत में भी बेहतरी आएगी, उनके लिए जो है वो दूसरे मामलात में भी जो है एक मुस्बत रास्ता जो है वो आगे निकलेगा। शुक्रिया आपका। राना साहब, थैंक और अब यू हुकूमत ने भी फॉर फैसला किया कि दुनिया में मुल्कों की सरहदें जैसी होती हैं, पाक अफगान सरहद को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा और होना भी ऐसे चाहिए। मतलब हमेशा से ही ऐसा होना चाहिए था।